नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम शुरू से समझाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, छोटे छोटे शब्दों को नहीं बोल पाते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हुए हैं बेहद ही आसान तरीके से आप इन्हें पढ़ पाएंगे और बोल भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी। ठीक है ना, तो सबसे पहले बी से क्या बनता है बच्चों, बी से बनता है बार। ठीक है ना, और बगल में देखिए बच्चों ई लिखा है, ई से बनता है ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा बी। और देखिए यहाँ पे एस लिखा है ना, एस के बाद में कोई स्वर नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आधा सा आ जाएगा। ठीक है ना, तो एस से क्या बन गया, आधा सा। और टी से बनते हैं बच्चों टा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों शब्दों को जोड़कर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों बेस्ट। क्या हो जाएगा, बेस्ट। ठीक है, तो BEST से पढ़ेंगे बेस्ट। और बेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बेस्ट का मतलब होता है सबसे बढ़िया। क्या होता है बच्चों, सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर कहीं पर भी जरूरत पड़े कि ये सामान बहुत अच्छा है या बहुत बढ़िया है, तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है बच्चों, बेस्ट का यूज करना है। ठीक है ना, तभी आप जो है अंग्रेजी पर अपनी पकड़ बना पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, NEW। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे इसे नेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेव, क्योंकि वो लोग जो है वहां पर इसी तरह से अंग्रेजी को ककेरा से पढ़ना सीखते हैं, तो इसे कुछ बच्चे नेव पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द है, तो यहां पर नेव इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, NEW, इसे पढ़ेंगे बच्चों न्यू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे। आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। बस मेरी वीडियो को डेली आप देखा करिए बच्चों, मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख सकें। और न्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यू का मतलब होता है नया। तो जैसे आप नई पेंसिल लिए, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि न्यू पेंसिल। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यू को आपको नया के सेंस में यूज करना है। ठीक है, जहां पर भी आपको नया बोलना हो वहां पे आप न्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तभी आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे, DO मिलाकर क्या बनेगा बच्चों, डू बनेगा। ठीक है, और डू पढ़ेंगे इसे। और डू का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है बच्चों करना। क्या होता है, करना। जैसे कि आपको कोई काम करना है, जैसे कि आपको लिखना है, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि डू राइट। ठीक है, मतलब कि लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का डू का मतलब होता है कोई भी काम को करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, HOW से होता है बच्चों हाउ। क्या होता है, हाउ। इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे पढ़ते हैं हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है, तो हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, कैसे। जैसे कि आप किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वहां पे कैसे शब्द के लिए आप यहाँ पे हाउ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना ही है ताकि आपके प्रैक्टिस में ये सारे शब्द आ सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए THIS, इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, THI से हो जाएगा दी और S से बनता है सा, तो इनको मिलाकर क्या हो जाएगा, दिस। क्या बन जाएगा बच्चों, दिस। और दिस का मतलब क्या होता है, तो बच्चों दिस का मतलब होता है यह। ठीक है ना, इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको डेली जो है प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख सके। अब देखिए HAND, HA से हो जाएगा हेन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए N से हो जाएगा बच्चों, N से हो जाएगा ये डा, आधा डा हो जाएगा। ठीक है, और D से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, हैंड। क्या पढ़ेंगे, हैंड पढ़ेंगे। ठीक है, और हैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, हैंड का मतलब होता है हाथ। क्या होता है,
हैंड का मतलब होता है हाथ। तो इस प्रकार से HAND से हो जाएगा हैंड, और हैंड का मतलब होता है हाथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, देखिए YOUR, YOUR, इन चारों शब्दों को मिलाकर इसे क्या पढ़ते हैं? योर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? योर। ठीक है, और योर का मतलब क्या होता है? तो योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब क्या होता है बच्चों? तुम्हारा होता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, योर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा। ठीक है, तो इस प्रकार से YOUR इसे पढ़ते हैं योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा। चलिए NAME इसे क्या पढ़ते हैं? नेम। क्या पढ़ते हैं? नेम। और नेम का मतलब क्या होता है? तो नेम का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, मतलब कि आपका क्या नाम है। तो नेम को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे GOOD इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे पढ़ेंगे गुड। और गुड का मतलब क्या होता है? तो गुड का मतलब होता है बच्चों अच्छा। क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे कि आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको बोलते हैं ना कि गुड, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखे बच्चों GIRL, तो कुछ बच्चे इसे गिर्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गिर्ल। लेकिन बच्चों ये गिर्ल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये शब्द दिया हुआ है ना, ये अंग्रेजी के डिक्शनरी का शब्द है, तो इसे अंग्रेजी के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो GIRL इसे क्या पढ़ेंगे? गर्ल पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? गर्ल पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे नियम होते हैं बच्चों, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए सारे नियम बताएंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर इनकी जो रूल होते हैं, रूल को आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे गर्ल, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। क्या होता है बच्चों? गर्ल का मतलब होता है लड़की। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? IT, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं इट। और इट का मतलब क्या होता है? तो इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। दिस का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों? यह होता है। और इट का मतलब भी क्या होता है? इट का मतलब और दिस का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? DOG, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डॉग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे पढ़ेंगे डॉग। ठीक है, और डॉग का मतलब तो आप जानते ही हैं बच्चों, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। जैसे आपके सामने कुत्ता है तो आप कह सकते हैं दिस इज डॉग, मतलब कि यह क्या है? कुत्ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। IS से कुछ बच्चे इसे इस पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे इस नहीं पढ़ना है, बल्कि ये क्या है? IS से हो जाएगा इज। और इज का मतलब क्या होता है? तो इज का मतलब होता है। ठीक है, इज कहीं पर भी लिखा रहे उसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? उसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? SONU, तो ये जो है ना किसी का नाम है। क्या है? किसी का नाम। तो जब भी किसी का नाम रहे ना तो उसे एग्जैक्ट ककेरे के हिसाब से पढ़ देंगे। तो SO से हो जाएगा सो, और N से बनता है बच्चों ना। ठीक है ना, और यहाँ पे U लिखा है ना, U से बन जाएगा छोटा O, तो ये क्या हो जाएगा? सोनू। ठीक है, अब देखो ये हिंदी का शब्द है ना सोनू, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। ये किसी का नाम है तो ये सोनू की जगह सोनू ही रहेगा, इसका अर्थ सोनू ही होगा। ठीक है, तो ये एक हिंदी शब्दकोश वाला शब्द है जो है NO, यहाँ पे SONU, तो जिसे क्या पढ़ेंगे? सोनू, और इस सोनू का मतलब सोनू ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। THEY इसे पढ़ते हैं बच्चों दे। इसे सब कुछ मिलाकर क्या पढ़ेंगे? दे। और दे का मतलब क्या होता है? तो दे का मतलब होता है वे। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, तो आप कह सकते हैं दे आर पीपल। ठीक है, तो दे का यूज यहाँ पे वे के सेंस में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है
PLAN, तो PLA से बन जाएगा बच्चों प्ला, ठीक है, और N से क्या बन जाएगा न, तो ये क्या हो जाएगा प्लान। क्या पढ़ेंगे इसे, प्लान पढ़ेंगे। और प्लान का मतलब होता है बच्चों योजना। क्या होता है, योजना। जैसे कि आप खेलने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ना कि हम खेलने का प्लान कर रहे हैं, मतलब कि योजना बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।